बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 अभी हम डिस्कस करते हैं। याद रहे, व्हीकल के अंदर ओडोमीटर और स्पीडोमीटर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेटिव को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग 4 मैथमेटिशियंस के नाम देख सकते हैं। इन 4 मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव को किस तरह रिप्रेजेंट किया, ये भी आप लोग अपने साथ नोट कर लें। हो सकता है कि कोई एक आसान सा एमसीक्यूज वो इस पे दे दे आपको। अच्छा जी, अब सेकंड ईयर मैथमेटिक्स बुक आप लोग ओपन कर दें, पेज 67 निकाल लें। चैप्टर 3 एग्जाम्पल 3 आप लोग देख सकते हैं। एक फंक्शन आपको गिवन है x² - 6x + 5 और पॉइंट भी आपको गिवन है 4, -3। इस एग्जाम्पल में आप लोगों से कहा गया है कि इस फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर आप लोग डेरिवेटिव फाइंड कर दें यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। लेकिन याद रहे, एमसीक्यूज में हम अपनी आसानी को देखेंगे, हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले आप लोग पावर रूल पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहां आप लोग देख लें 2x। -6x का डेरिवेटिव क्या आता है, -6, और जो कांस्टेंट है आखिर में ये +5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव के साथ कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेटिव मैं यहां पे लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा 2x - 6। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहां पे एक पॉइंट गिवन है 4, -3। याद रहे, जो पहला नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हमारे पास x है तो हम x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 × 4 - 6। 4 2 8 - 6, तो ये आ जाएगा 2। तो 2 जो है ये इस एग्जाम्पल का हमारे पास आंसर होगा। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 4 पेज 68। एग्जाम्पल 4 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। हम एमसीक्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले 2 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है उसका एमसीक्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको हम स्किप करेंगे। स्टार्ट लेते हैं पहले पार्ट से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² एट पॉइंट P 3, 9। आपको एक फंक्शन गिवन है x² और आपसे कहा गया है कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दें इस पॉइंट के ऊपर। तो पावर रूल की मदद से हम x² का डेरिवेटिव निकालेंगे। वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ x², आप लोग जानते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आप लोगों से कहा कि जो पहला नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर y को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास x है, तो हम क्या करेंगे, 2 को अपनी जगह पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो गिवन होगा शुरू में वो 3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 3 6। तो एग्जाम्पल 4 का जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया 6। एग्जाम्पल 4 का पार्ट 2 अब सॉल्व करते हैं। फाइंड द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P 3, 9। वही फंक्शन है और वही पॉइंट है। अभी हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। तो याद रहे, टेंजेंट लाइन के लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है y - y1 = m × x - x1। अभी आप इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को समझें। इसमें y, y1, m, x1 और x ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, अच्छी तरह नोट कर लें। ठीक है, देखें आपको जो पॉइंट गिवन है इसका जो पहला नंबर है ये x1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है ये y1 को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि m शोज द स्लोप। m किस चीज को शो करता है, स्लोप को शो करता है। ठीक है, याद रहे
पार्ट 1 का जो आंसर था, आंसर ऑफ पार्ट 1 वो किस चीज के बराबर था? वो m के बराबर था, ठीक है। और वो हमारे पास 6 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में हम m की जगह पे 6 पुट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, वैल्यूज आप लोग पुट करते जाएं। y1 की जगह पे आप क्या पुट करोगे? 9, m की जगह पे 6 और x1 की जगह पे 3। तो ये तीनों वो वैल्यूज हैं जो मैंने बताई हैं। x1 3, y1 9 और m जो है ये पार्ट 1 का आंसर है, जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे आखिर में आया था, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप इस इक्वेशन में पुट कर लें। इक्वेशन को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y - 9 इज इक्वल टू 6x - 6 3 18। तो ये आखिर में आपके पास जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह होगा, y इज इक्वल टू 6x - 9। ये आपके पास आ जाएगा एग्जाम्पल 4 का पार्ट 2 आंसर। अच्छा जी, जाते जाते होमवर्क अपने साथ नोट कर लें। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 6 ऑल पार्ट्स बाय पावर रूल, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जनरलाइज्ड पावर रूल का फॉर्म आप लोग देख लें। अगर आपको एफ एफ एक्स गिवन है ax + b होल पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n को आप शुरू में ले आओ, इससे एक माइनस कर लो, और जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो सिर्फ आप उस टर्म को छेड़ोगे जिसके साथ x हो, ठीक है। तो वो a है, तो यहाँ पे a आ गया। b के साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इस वजह से आप इसको स्किप कर दोगे। बाकी होमवर्क ज़रूर आप लोग कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूनिटी शावर एटा टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन तैयारी के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स में टेस्ट 2 के आखिरी दिन तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।